आकृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के 2021 में पूछे गए विज्ञान संकाय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। अन्य ऑप्शन में जो 10 के घात दिए गए हैं उसका मतलब होता है। दूसरा में 10⁻² का मतलब होता है सेंटी, -1 का मतलब होता है डेसी, -6 का मतलब होता है माइक्रो। इससे संबंधित अन्य घात 10⁻² का मतलब होता है हेक्टो, 10⁻³ का मतलब होता है किलो, 10⁻6 का मतलब होता है मेगा। अगला प्रश्न है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग भारी वाहन तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। रेल इंजन भी एक भारी वाहन है, अतः यहाँ इनमें से सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सौर सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है सोना का परमाणु क्रमांक क्या है। सोना का परमाणु क्रमांक 79 है। इसका संकेत Au होता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन में 29 है जिसका जो तांबे का परमाणु क्रमांक है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। पहला प्रश्न है दहन। पहला ऑप्शन है दहन। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बी नंबर में है श्वसन। श्वसन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऊष्मा के साथ साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया। श्वसन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो ऊष्मा भी निकालता है। अगला ऑप्शन है भोजन। भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला ऑप्शन है अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं आता है। यहाँ पूछा गया है कि कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। डी नंबर ऑप्शन में अवक्षेपण एक अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का pH मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होना चाहिए। अन्य pH मान जठर रस का pH मान 1.2 होता है और नींबू का pH मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। रक्त का pH मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल जिसका दूसरा नाम मेथानोइक अम्ल है जो पाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी सही है। साइट्रिक अम्ल संतरे और नींबू में पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम है जो पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम का काम है पत्तियों से भोजन को अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। जाइलम का काम है जाल को पहुंचाना। तो यहाँ 2 ऑप्शन है अतः जो डी नंबर में ए और बी और सी है ये दोनों ऑप्शन सही है। एपिडर्मिस चमड़े के ऊपरी हिस्सा को कहते हैं। एपिडर्मिस चमड़े की ऊपरी हिस्सा है। ऑप्शन ये जो कि सही इस प्रश्न के अनुसार सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है। विसरण द्वारा प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर करता है। प्रोटोजुआ के अंदर अधिक सांद्रता होता है जो बाहर निकालता है तो कम सांद्रता होता है। परासरण भी एक
प्रसरण भी अणुओं का परिवहन अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर करता है। कवक के अवशोषण द्वारा कवक में पोषण होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अग्नाशय में भोजन मुख्य गुहा से आता है, जो जिसमें अग्नाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन ठहरता है। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सेरेब्रम प्रमुख भूमिका निभाती है। इसे पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं या पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन में है क्रेनिया। क्रेनिया अस्थियों का ढांचा है जिसमें मस्तिष्क ठहरा हुआ रहता है। अगला ऑप्शन है मस्तिष्क स्टेम। पश्च मस्तिष्क, पॉन्स, मेंडुला तीनों के संयुक्त रूप को मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। सेरेब्रम पश्च मस्तिष्क यह इच्छाओं को नियंत्रित करता है, यह अच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है हार्मोन्स। तो यहाँ नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से किशोरावस्था में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन नर में दाढ़ी, मोच का आना, आवाज़ का भारी होना, मादा में मासिक चक्र, जनन क्षमता विकसित होना। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। यह भी एक हार्मोन है जो आरबीसी को बढ़ावा देता है। अतः ऑप्शन संख्या डी में ए और बी है। ए और बी दोनों शरीर को में बदलाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। रक्त क्या है। रक्त एक कोशिका है। उत्तक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने खोजा। जीन शब्द जोहानसन ने खोजा। मेंडल ने आनुवंशिकी सिद्धांत दिया। डार्विन ने प्राकृतिकवाद और क्रमवाद का, और लेमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। जीन शब्द का खोज जोहानसन ने किया। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के क्षार का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा हवा में, गर्म लोहे को हवा में ठंडा करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में इस्पात है। इस्पात एक मिश्र धातु है जो लोहे तथा कार्बन के मिलाने से बनता है। यह मिश्र धातु है। इसमें चमक पैदा करने के लिए मैग्नीशियम को मिलाया जाता है। पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होता है। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें से व्याख्या के काबिल आयन है। आयन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के संयुक्त रूप को आयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के संयुक्त रूप को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आयन तथा धन आयन। ऋण आयन तथा धन आयन। अगला प्रश्न है, ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर IR, अर्थात विभवांतर बराबर धारा गुणे रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक
वोल्ट है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। जूल, ऑप्शन जूल ए में ऑप्शन जूल है। जूल ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।